हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर और एंगलर और पेंटल के जो वर्गीकरण के जो सिस्टम थे उनके बीच में कंपैरिजन कि उन दोनों में क्या अंतर है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अंदर दिस सिस्टम इज़ नेचुरल वन एंड इज़ बेस्ड ऑन सेवरल कॉमन एंड कॉन्स्टेंट नेचुरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। मतलब कि ये सिस्टम जो है ये नेचुरल कैरेक्टर्स जो प्लांट्स के थे नेचुरल वन है, और ये प्लांट के कई कैरेक्टर्स जैसे कि उनके अंदर कितने कैलिक्स, कोरोला, हर्ब है, श्रब है, कैसा प्लांट है, उन कैरेक्टर्स के ऊपर ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है। एंगलर एंड पेंटल सिस्टम इज़ फाइलोजेनेटिक एंड इज बेस्ड on the idea of evolution from less specialized to more specialized groups in ascending order। जबकि एंगलर एंड पेंटल का जो सिस्टम है वर्गीकरण का वो इवोल्यूशन पर बेस्ड है। इवोल्यूशनरी जो ट्रेंड है उसको उन्होंने क्राइटेरिया माना है अपने वर्गीकरण के प्लांट्स के वर्गीकरण के लिए। जो लेस स्पेशलाइज्ड हैं, जो सिंपल प्लांट्स हैं, उनको उन्होंने पहले रखा और धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती गई, उनके अंदर विभिन्नताएं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स उनके अंदर डेवलप होते गए, वैसे वैसे उनको आगे फर्दर ग्रुप्स के अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया। सेकंड, बेंथम एंड हुकर ने स्पर्मेटोफाइट्स या जो सीड प्लांट्स हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं उनको उन्होंने डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट्स के अंदर उन्होंने उनको क्लासिफाई किया। एंड द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड एंड पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इज़ एनोमलस, दैट इज़ इन बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था कि उन्होंने सीड बियरिंग प्लांट्स को उन्होंने वर्गीकृत किया और उन्होंने उनको द्विबीजपत्री पादप, जिम्नोस्पर्म्स जिनके अंदर नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं वो, एंड एक बीजपत्री पादपों के अंदर उनको उन्होंने क्लासिफाई किया। और ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में उन्होंने एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, और जिम्नोस्पर्म्स की जो पोजीशन है वो उन्होंने डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखी। मतलब उन्होंने एंजियोस्पर्म्स कब ओरिजिन हुए, इट इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड। जबकि एंगलर एंड पेंटल ने स्पर्मेटोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू, उन्होंने स्पर्मेटोफाइट्स मतलब सीड बियरिंग प्लांट्स को, एंगलर एंड पेंटल का ये खासियत थी कि उन्होंने सारे प्लांट किंगडम को अपने क्लासिफिकेशन के अंदर कंसिडर किया, स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया, एल्गी, लोअर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सबको कंसिडर करते हुए उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया। एंड उन्होंने स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं, सीड बियरिंग जो प्लांट्स हैं, उनको उन्होंने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, दो डिविजन्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म, द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज़ हाइपोथेटिकल, जिम्नोस्पर्म्स लाइक कॉनिफरेल्स। उन्होंने कहा कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं, उन्होंने ये सैद्धांतिकली कहा कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म से निकले हैं, कॉनिफरेल्स जिम्नोस्पर्म्स में से, जैसे कॉनिफरेल्स में से वो निकले हैं। द पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज़ नॉट एनोमलस, एंजियोस्पर्म्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉलीफाइलेटिक। जिम्नोस्पर्म्स की पोजीशन उन्होंने कोई एनोमलस नहीं दी, मतलब उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को बिल्कुल एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश किया, एंड एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन उन्होंने बोला पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक मतलब अलग अलग लाइन्स से एंजियोस्पर्म्स का इवोल्यूशन हुआ, अलग अलग प्लांट से उनका इवोल्यूशन हुआ, अलग अलग लाइन्स है उनके इवोल्यूशन की। देन थर्ड, बेंथम एंड हुकर ने डाइकॉट्स आर प्लेस्ड before monocots and probably dicots are considered to be more primitive than monocots in all those 202 families which are recognized। तो बेंथम एंड हुकर ने जो 202 फैमिलीज़ जो उन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर बताई है, उनके अंदर उन्होंने डाइकॉट्स को मोनोकॉट्स के पहले रखा, द्विबीजपत्री पादपों को एक बीजपत्री पादपों से उन्होंने उनको पहले रखा, एंड उन्होंने ये कहा कि द्विबीजपत्री पादप अर्थ पर भी एक बीजपत्री पादप से पहले आए, दे आर मोर प्रिमिटिव देन मोनोकॉट्स। एंगलर एंड पेंटल ऑन द अदर हैंड, उन्होंने कहा मोनोकॉट्स आर प्लेस्ड फर्स्ट एज दे आर थॉट टू बी मोर प्रिमिटिव देन डाइकॉट्स। एंगलर एंड पेंटल ने बिल्कुल उल्टा कहा, उन्होंने कहा कि मोनोकॉट्स जो डाइकॉट्स हैं
उनसे ज़्यादा प्रिमिटिव हैं एंड उनको उन्होंने डाइकॉट्स के पहले रखा। द इवोल्यूशन ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स हैव टेकन प्लेस पैरेलल फ्रॉम हाइपोथेटिकल जिम्नोस्पर्म्स। उन्होंने कहा कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स का जो इवोल्यूशन है वो पैरेलल हुआ, मतलब साथ साथ के हुआ, करीब करीब एक समानांतर क्रम के अंदर उनका इवोल्यूशन हुआ। एंड इन ऑल, और उन्होंने जो 303 फैमिलीज़ और 55 ऑर्डर्स रिकॉग्नाइज़ किए वो उन्होंने इसी अवधारणा के बेसिस पर ही रिकॉग्नाइज़ किए। देन चौथा पॉइंट, मोनोकॉट्स आर डिवाइडेड इनटू 7 सीरीज बिगनिंग विद माइक्रोस्पर्मी एंड एंडिंग विद ग्लूमेसी। बेंथम एंड हुकर ने मोनोकॉट्स को 7 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया, वर्गीकृत किया। सबसे पहली थी माइक्रोस्पर्मी और सबसे लास्ट थी ग्लूमेसी, जबकि एंगलर एंड पेंटल ने ही डिवाइडेड मोनोकॉट्स इनटू 12 सीरीज बिगनिंग विद पेंडेनेल्स एंड एंडिंग इन माइक्रोस्पर्मी। उन्होंने, एंगलर एंड पेंटल ने मोनोकॉट्स को 12 सीरीज में डिवाइड किया और पहली जो थी वो पेंडेनेल्स थी और सबसे लास्ट थी वो माइक्रोस्पर्मी थी। मतलब बिल्कुल इसका उल्टा इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू एंगलर एंड पेंटल माइक्रोस्पर्मी इज हाईली इवॉल्व्ड या हाईली एडवांस्ड सीरीज। देन बेंथम एंड हुकर के अंदर पांचवा पॉइंट, आर्बोरियस एंड हर्बेशियस हैबिट आर नॉट कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। उन्होंने आर्बोरियस मतलब ट्री लाइक, वुडी, एंड हर्बेशियस, हर्बेशियस मतलब बिल्कुल सॉफ्ट प्लांट्स, ये हैबिट, ये जो प्लांट्स की हैबिटेट होती है उसको उन्होंने एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं कंसिडर किया। जबकि इन्होंने भी इस चीज़ के अंदर, एंगलर एंड पेंटल जो हैं वो इस पॉइंट के अंदर तो वो बेंथम एंड हुकर के साथ में जाते हैं। उन्होंने भी आर्बोरियस एंड हर्बेशियस हैबिटेट को एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन के अंदर महत्व नहीं दिया, उसको कंसिडर नहीं किया। देन 6th पॉइंट, इसके अंदर बेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इन द लाइट ऑफ मॉडिफिकेशन, ये डी कैंडोली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित है। डी कैंडोली ने पहले दिया था एक सिस्टम, उसके बाद में बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और जबकि इसका एंगलर एंड पेंटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आइक्लर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित है। Then 7th, the work of Bentham and Hooker, it was published in Genera Plantarum. बेंथम एंड हुकर ने अपना जो वर्गीकरण का जितना भी कार्य किया था वो उन्होंने जेनेरा प्लेंटेरम नामक किताब के अंदर पब्लिश किया। और इनका जो बेंथम एंड नहीं, इसका एंगलर एंड पेंटल का जो वर्क है वो डी नेचुरलाइकेन प्लेफेंजीजेन फैमिलियन किताब के अंदर पब्लिश हुआ था। ठीक है।